स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टूर स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे बीरबल ने कैसे गिने कौवे, अकबर भी रह गया हैरान। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही मनोरंजक और सीख देने वाली रही हैं। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी पर बड़ा गर्व था, लेकिन फिर भी वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने से कभी नहीं चूकते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह बगीचे की सैर पर निकले अकबर के मन में एक शरारती ख्याल आया। बगीचे में पक्षियों का चहचहाना जारी था और अकबर का ध्यान एक कौवे पर गया। अचानक बादशाह ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछ लिया, बीरबल, हमारे पूरे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने तुरंत तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह सवाल वाकई असाधारण था। लेकिन बीरबल जैसे चतुर दरबारी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सोचा, देखते हैं इस बार क्या जवाब देता है, और बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों बाद दरबार में सभी की नजरें बीरबल पर थी। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उन्हें चुटकी लेते हुए पूछा, तो बीरबल, पता चला कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, हमारे राज्य में कुल 323 कौवे हैं। दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई हैरानी से बीरबल को देख रहा था, लेकिन अकबर तो अकबर थे। वह कहाँ इतनी आसानी से बीरबल की बात मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल पूछा, अगर कौवों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, अगर कौवे ज्यादा हुए तो इसका मतलब है कि उनके रिश्तेदार हमारे राज्य में मेहमान बनकर आए होंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, और अगर कम हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, अगर कौवे कम हुए तो इसका मतलब है हमारे राज्य के कौवे अपने रिश्तेदारों के यहाँ यात्रा पर गए होंगे। बीरबल की यह हाजिर जवाबी सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को चुप करा दिया और दरबारियों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो किसी भी कठिन सवाल का जवाब और किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। दिमाग का सही इस्तेमाल ही सच्ची चतुराई है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और बताएं कि आप किस तरह की कहानियाँ और सुनना पसंद करेंगे। और हमारे चैनल हिंदी टूर स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।